मधुबनी से एक ऐसी खबर जो किसी भी इंसान का दिल झकझोर कर रख दे। एक सड़क दुर्घटना, एक परिवार की दुनिया उजड़ गई और 3 मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। मामला 18 जनवरी रात करीब 8:30 बजे का है। स्थान हवाई अड्डा कैंपस मधुबनी। बाइक सवार प्रदीप कुमार यादव जैसे ही वहां से गुजर रहे थे तभी एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गए। हादसे में प्रदीप कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने परिजनों को फोन कर हादसे की जानकारी दी। परिवार बदहवास हालत में घटना स्थल पर पहुंचा और आनन फानन में उन्हें मधुबनी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक देख डॉक्टर ने तुरंत पटना मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया। पटना मेदांता में लगातार इलाज चलता रहा पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 4 फरवरी की रात इलाज के दौरान प्रदीप कुमार यादव ने दम तोड़ दिया। प्रदीप कुमार यादव मधुबनी के शंभुआर गांव के रहने वाले थे। करीब 9 साल पहले शादी हुई थी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए उन्होंने सिमरी चौक पर आदर्श वस्त्रालय नाम से कपड़े की अपनी दुकान खोली थी। आज वही दुकान सुनी हो गई। घर में मातम पसरा है और बच्चों सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, पापा कब आएंगे। पोस्टमार्टम के लिए आए परिजन का क्या कहना है, सुनिए आगे की वीडियो में। घटना ऐसा हुआ जो इनका सिमरी में छोट मोट एक दुकान है कपड़े का, वहाँ से आ रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद मतलब क्या कहते हैं, जब हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन मैं उनका मेरा दामाद है और मेरा बीवी मतलब मेरा घर मुरहती पड़ता है, तो मेरा बीवी रोज़ मतलब इनको फ़ोन करते थे, जो बड़ा बेटा मतलब आप किधर हो, थोड़ा आओ, मतलब टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। तो जब वो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, उस टाइम में फ़ोन वहाँ से किया तो कोई अज्ञात व्यक्ति ने वो मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाने के बाद बोलता है जो ये लाश पड़ा हुआ है हवाई अड्डा पर। हाँ, हवाई अड्डा पर एक्सीडेंट के माध्यम से मतलब पड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर वो अपना रोने लगी और फिर मेरा वहाँ से मेरे बेटी को मतलब क्या कहते हैं जो फ़ोन किया। शंभुआर में मेरी बेटी रहती है, उनका भी प्रदीप कुमार नाम है, जो मतलब कि अभी मृतक हो चुका है। ये दिनांक 18/1/2026 को हुआ था, 8 साढ़े 8 बजे रात। उसी टाइम में वो लोग 2-4 जन मिल करके यहाँ आया कृष्ण हॉस्पिटल, और कृष्ण हॉस्पिटल आने के बाद मतलब वो बोला जो जैसा हो वैसा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो आपको जहाँ हो वहाँ लेके भागो। तो हम लोग DMCH रेफर किया, लेकिन मतलब वहाँ पर भी DMC रेफर करने के बाद वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर बोला कि अभी सीट मिलने खाली है, आप कोई प्राइवेट में जाइए। तो वहाँ पर मेदांता पर गया, मेदांता में उसको भर्ती लिया गया और 10 दिन के बाद वो आदमी नहीं मेदांता में हम लोग लगभग 3 बजे रात को मेदांता पहुँचे। पटना मेदांता। तो 3 बजे लगभग में वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद वहाँ से उपचार होना चालू हुआ। एक्सपायर कब किया? एक्सपायर कल किया। कै बजे? लगभग क्या कहते हैं जो 8 साढ़े 8 बजे रात में। मृतक का नाम क्या है? प्रदीप कुमार यादव। घर शंभुआर यानी महाराजपुर बोलता है उसको। मृतक का कौन है आप? मैं ससुर हूँ। क्या नाम हो गया आपका? राम नारायण यादव। उनके पिता का नाम क्या है? राम प्रसाद यादव। ये करते क्या थे? ये छोटा मोटा एक किराना दुकान, कपड़े का दुकान है। कहाँ पर? ये मतलब सिमरी में आदर्श वस्त्रालय करके। शादी का कितना दिन हुआ? शादी का 14वां साल चल रहा था। कितने बच्चे हैं? इनका 3 बच्चे हैं। एक बच्चा विकलांग है 9 साल का, दूसरा बच्चा मतलब क्या 6 साल का लड़की है, तीसरा बच्चा 4 साल का लड़का है। आपका क्या नाम है? राम नारायण यादव। आप ससुर? हाँ, मैं ससुर हूँ।